आज का क्लास क्या है बच्चों? हाँ, कोशिका, क्लास 9वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायो का। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका, सेल के बारे में। आज का टॉपिक ये है कि सेल क्या है, कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका के प्रकार, जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। आज हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। आगे है कोशिका। अब कोशिका शब्द की उत्पत्ति, सेल है ना, कोशिका, सेल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है। कहां से हुआ है? हाँ, लैटिन भाषा के, हाँ, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ। कहां से हुआ है? सेलुला शब्द से हुआ। तो सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? हाँ, छोटा सा कमरा या छोटा कमरा, कोठरी, कमरा। अच्छा, जो कोशिका है वो पूरे जीव की या जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब संरचना प्रदान करती है और क्रियात्मक मतलब कार्य करने में भाग लेती है। इसके अलावा कोशिका सभी यानी सभी जीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। कोशिका सबसे छोटी थी और कोशिकाएं मिलकर उतक बनी, उतक मिलकर उतक तंत्र बने, उतक तंत्र मिलकर अंग बने, अंग बनकर अंग तंत्र बने, फिर जाके आपका शरीर का निर्माण हुआ। जैसे आपको समझा दें कि घर बनता है तो घर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ईंट। क्या है? क्या है भैया? ईंट। ईंट, कई बहुत सारे ईंटों को सीमेंट बालू से जोड़ा जाता है तो जुड़ने के बाद क्या बनते हैं? दीवार। क्या बनते हैं? दीवार। और जब दीवारें बनती हैं तो दीवारों के, अब बताइए कई को जब दीवारें मिलेंगी, 4 दीवारें मिलती तो क्या बनता है? कमरा। क्या बनता है? और कमरे के मिलने से क्या बनता है? अब समझ लीजिए कि यही ईंट हमारी कोशिका है, यही ईंट क्या हमारी कोशिका, और यही घर क्या है? हमारा शरीर। क्या है? शरीर। इसका मतलब कि शरीर की निर्माण कोशिका से हुई होगी। जैसे घर का निर्माण कैसे होता है? ईंट से। तो कोशिका का निर्माण यानी शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा? घर का निर्माण जैसे कैसे होता है? ईंट से। तो शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा? कोई डाउट? कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? अरे जोर से बोले, क्या कहते हैं? हाँ, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्वप्रथम कोशिका खोज 1665 रॉबर्ट हुक ने किया था। किसे किया था? लेकिन यह मृत कोशिका खोज किया था। किसने, कैसे किया था? मृत कोशिका। आइए, को बोतल का कार्क होता है ना, बोतल के ढक्कन का कार्क, उसको जब देखे थे स्वनिर्मित मतलब अपने से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी से जब देखा था तो मालूम क्या चला? ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह, कैसे? मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। मधुमक्खी छत्ता देखा होंगे ना, ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे 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 दिखाई देता है ना, ऐसे ऐसे दिखाई देता ना, ऐसे कुछ दिखाई दिया, ऐसा ही कुछ दिखाई दिया। इन्होंने कहा कि इसी तरह मृत कोशिका खोज की। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। लेकिन फिर भी पहले खोजा था ना, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइट। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। उसके बाद जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में। कब? 1674। हाँ, एंटिनो वान लीवेनहॉक उसने ही किया था, जिसने जीवाणु की खोज की। तो 1674 ईस्वी में एंटिनो वान लीवेनहॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? जान गए ना? चलिए, कोशिका के बारे में हमने जान लिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब कोशिका सिद्धांत के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? किसके बारे में जानेंगे? हाँ, तो जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक विज्ञानी जो थे स्लाइडेन। कौन थे? और जर्मन के एक और वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान। कौन थे? थियोडोर स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो स्वान, स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत किसने दिया पूछेगा तो कहिएगा स्लाइडेन और स्वान। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। और इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला बात है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक कोशिका मतलब एक ही कोशिका होती है। सब जीव ना एक कोशिकीय, पहले एक कोशिकीय बने, फिर उसके बाद में बने बहुकोशिकीय। एक कोशिका बनती है, अब वही कोशिकाएं धीरे धीरे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी नई कोशिका बन जाती है। आगे प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हम सब जीव कैसे हैं? बहुकोशिकीय है कि नहीं? हमारे में अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती होंगी ना। हमारी जो संरचना है वो बहुकोशिकीय है, हो गया ना। आगे देखिए, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है।
अब सभी कोशिकाएं काम करती हैं, सभी कोशिकाओं का अपना अपना एक फंक्शन होता है, कार्य होता है, बताया ना। जैसे हम आपके कोशिका अंग, इसके बारे में बताएंगे कोशिका अंग, तो आपको बताएंगे गाल्जी का है, लाइसोम, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबका माइटोकॉन्ड्रिया, सबका काम बताएंगे। सबका अपना अपना काम होता है। जैसे घर में सबका काम होता है कि ना, आपका काम क्या है? पढ़ना। काम क्या है? मेन काम क्या है? भाई मेन काम यही ना है, और क्या है? लड़कों, आपका काम क्या है मेन? और कोई काम नहीं ना है? नहीं ना, ये मत कहिए कि घूमना भी काम है। अरे घूमना काम नहीं है जी, अब इस तरह काम ढूंढते नहीं ना जी। लड़कियां, आप लोगों का काम क्या है? आपका भी इस उम्र में पढ़ना ही काम है, पढ़ना। सबका इस उम्र में पढ़ना क्या है? मुख्य कार्य। कौन कार्य है? मुख्य कार्य। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्य करता है। मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? केंद्रक। ये बात कौन कर रहे हैं? स्लाइडिन और स्वान। स्लाइडिन और स्वान। आगे बढ़, चलिए अब आपको देखते हैं सबसे छोटी कोशिका पूरे शरीर के, पूरा बताइए सबसे छोटी कोशिका क्या है? हाँ, माइकोप्लाज्मा जीवाणु दिख रहा है ना, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारे शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए आगे, अब आगे चलिए। ये रहा किसका चित्र है जी? किसका चित्र है? ये चित्र किसका है बाबू? अच्छा, बीच में क्या दिख रहा है? बीच में क्या दिख रहा है आपको? किनारे किनारे क्या दिख रहा है? ये अंतःप्रदपी जलिका है। क्या है? इसमें बिंदु जैसे संरचना दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना बिंदु संरचना, ये सब बिंदु वाला संरचना दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। क्या है? जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, ये अंतःप्रदपी जलिका दिख रहा है ना, इसी पर छोटे छोटे चिपके हैं। दो प्रकार की होती है, पता है ना? कितने प्रकार की होती है? दो। अच्छा, इसके बाहर जो झिल्ली लगी होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। आपको दिख रहा है ये गोल सा अंडा जिसे दिख रहा है ना, लाइसोसोम में यही खाता है। किसको? मृत कोशिकाओं को, या जो कोशिकाएं खराब हो रही होती है अपने आप फटता है और सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसके अलावा ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, गोलका गोलका, क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अल्टमान द्वारा खोजा गया माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ कोशिका। कोशिका का ऊर्जा गृह है। अब बाकी बताओ क्या है? इसमें भरा गया लिक्विड है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। देखिए एक बात बता दूं, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं ना। अच्छा, जीव द्रव्य होता है भाई, क्या एक होता है? जीव द्रव्य। कोई बताएगा जीव द्रव्य क्या होता है? अब देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है हमारा? हाँ, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक का द्रव्य, आई दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बाबू? क्या बन जाएगा बच्चे? कोई दिक्कत आया समझ में ना? ये कोशिका है। अब इसके बारे में हम कोशिका अंगों के बारे में करके डिटेल में समझेंगे।